अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर के लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 10 की बेटा आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। 10.3 का जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा, कोस टू अल्फा, टेंजेंट टू अल्फा। तो हमने इन तीनों रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन फर्स्ट पार्ट में वो कहता है साइन अल्फा इज इक्वल है 3/5, जबकि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन क्या है π/2। तो अल्फा हमारे पास ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 का क्या मतलब है, आपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया। तो यहाँ पे एंगल बनता है 0 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री 90, या हम इसको π/2 भी लिख सकते हैं हमारे पास। तो देखें अल्फा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो जब अल्फा 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, क्योंकि वो एंगल जो 0 से बड़े होते हैं और π/2 से 90 से छोटे होते हैं, वो किस क्वाड्रेंट में लाया करते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो डाटा इसको हम यूज करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखें साइन अल्फा बेटा है हमारे पास 3/5 के, और जबकि अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फा के बारे में वो ये बता रहा है कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखें हमने फिर जो लास्ट टाइम भी फॉर्मूला यूज किया कि देखें हमने डिस्कस किया हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल बेटा होता है 1 के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है। हमने साइन अल्फा की वैल्यू 3 और 5 है, कॉस अल्फा की फाइंड आउट करनी है। तो देखें बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। प्लस का साइन राइट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें देखें वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है 3/5, वो पुट कर दी, स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1, वैसे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर बेटा 25। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं 25 एलसीएम, 25 को 1 से करेंगे 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा बेटा जी 16/25 के। तो फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे। तो देखा ज़रा, हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल स्क्वायर रूट 16/25, ये कैंसिल। तो कॉस अल्फा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी प्लस माइनस 4/5, क्योंकि 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ पे बिकॉज अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हम इस रेशो को देखेंगे कॉस क्या होती है। तो फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होती है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4/5। ये हमने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो टेंजेंट अल्फा होता है बेटा जी, टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला है हमारे पास साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। ये टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला होता है, हमने डिस्कस किया ये। तो टेंजेंट अल्फा की बेटा जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखें साइन अल्फा की है 3/5, कॉस अल्फा की बेटा जी 4/5, 5 से कैंसिल। तो टेंजेंट अल्फा बेटा फाइंड कर लिया हमने 3/4, ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखें हमने वैल्यू फाइंड करनी साइन टू अल्फा की, कॉस टू अल्फा की, टेंजेंट टू अल्फा की। देखें हमारे पास आप लिखें वी नो डैट, ये फार्मूलाज हैं, इसको डबल एंगल फार्मूला कहते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा साथ साथ। देखिए यहाँ पे हमने डबल एंगल फार्मूला डिस्कस करने हैं। तो देखें साइन टू अल्फा इक्वल होगा बेटा जी 2 साइन अल्फा इंटू कॉस टू अल्फा के। डबल एंगल फार्मूलाज किस तरह हैं, देखें हमारे पास यहाँ पे साइन टू अल्फा, लेफ्ट पे एंगल डबल होगा, हमारे पास 2 अल्फा, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा का हाफ किस तरह आएगा, 2 को देखें हमारे पास लेफ्ट पे 2 अल्फा है, तो राइट पे हमने हाफ मतलब इसका सिंगल लिख रहे हैं, डबल एंगल है ना, तो सिंगल लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी एंगल उसको बेटा 2 पे डिवाइड कर देंगे।
टू अल्फा का 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा राइट साइड पे आएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये हो साइन 4 अल्फा, तो इसका फॉर्मूला हम यूँ ओपन करेंगे 2 साइन, ये हमेशा आएगा साइन और कॉस। अब यहाँ पे 4 अल्फा है, 4 का हाफ करें तो वो क्या होगा 2, तो इधर आ जाएगा 2 अल्फा और इधर भी आ जाएगा 2 अल्फा। तो साइन 4 अल्फा का फॉर्मूला आएगा 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। ये डबल एंगल फॉर्मूला, ये लेफ्ट पे एंगल डबल होता है, राइट पे जाके क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, सिंगल हो जाता है। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, देखें जरा हमारे पास साइन 2 अल्फा, 2 वैसे साइन अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है 3/5, कॉज अल्फा, कॉज अल्फा की बेटा वैल्यू कितनी है वो हमने निकाल ली है, कॉज अल्फा की बेटा जी है 4/5। तो साइन बेटा जो 2 अल्फा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 को 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो ये हमने बेटा जी वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो है साइन 2 अल्फा की। अब सिमिलरली हमने cos टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो cos टू अल्फ़ा के लिए भी हम यही डबल एंगल को ही डिस्कस करेंगे। तो cos टू अल्फ़ा का बेटा जी फॉर्मूला होता है वो ये होता है, cos टू अल्फ़ा इज इक्वल cos स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। ये cos टू अल्फ़ा की वैल्यू है, फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। cos टू अल्फ़ा इज इक्वल, cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली बेटा जी वो है 4/5 स्केयर, ये वाला वैसे साइन अल्फा की बेटा वैल्यू क्या है 3/5 और ये वाला स्केयर वैसे। तो देखें कॉस टू अल्फा इज इक्वल 16/25 और ये 9/25। तो हमारे पास एलसीएम बेटा आ जाएगा 25, एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9, तो कॉस टू अल्फ़ा आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 16 में से 9 माइनस करें तो 7/25। ये हमने बेटा जी कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखें टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं आपको दोनों तरीका जो है मेथड है वो बता देता हूँ, जो आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर लीजिएगा। एक तो टेंजेंट टू अल्फ़ा का बेटा ये फॉर्मूला है, टू टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा। ये हमारे पास डबल एंगल फार्मूला है, हमारे पास टेंजेंट है तो अल्फ़ा का फार्मूला से भी बताता हूँ और एक दूसरा शॉर्टकट मेथड उससे भी बता देता हूँ, तो जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट टू अल्फ़ा, टू वैसे टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली हुई है बेटा, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाली ये 3/4, तो टेंजेंट अल्फ़ा की जगह आ गया बेटा जी 3/4 ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा की जगह 3/4 और ये होल स्क्वायर। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 6/4, या ये हमारे पास इससे कैंसिल भी हो सकता है, चलें। अच्छा 1 माइनस 3 का स्केयर बेटा 9, 4 का स्केयर 16। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा टेंजेंट टू अल्फ़ा, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 16 एलसीएम 16 माइनस 9/16, तो टेंजेंट बेटा टू अल्फ़ा आ जाएगा 3/2, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो बेटा 7/16 आ जाएगा, और ये टेंजेंट टू अल्फ़ा 3/2 ये डिनोमिनेटर में आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/7, तो ये 16 और ये जो 2 सिंप्लीफाई होंगे 8, अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट बेटा जी टू अल्फ़ा आ जाएगा 24/7। ये हमने टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखें एक हम है इजी जो मेथड है उससे भी आपको बता देता हूँ कि टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये देखें ज़रा, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया, तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये देखें हमें पता है टेंजेंट टू अल्फ़ा इज इक्वल होगा बेटा जी साइन टू अल्फ़ा के कॉस टू अल्फ़ा के। तो देखें हमारे पास साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली है हमने, साइन टू अल्फ़ा की निकाली 24/25, ये आ जाएगी 24/25, कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली 7/25, देखें 7/25, 25 25 से कैंसिल, तो
तो ये 24/7 ये टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू अब वो ही आएगी हमारे पास। ये फॉर्मूले से भी आप निकालना आना चाहिए, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड ठीक है, जो आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो बेटा हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें देखें तो कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/5 है, और अल्फा वैसे ही है, अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। देखिए हमें जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग कॉज अल्फा 4/5 और अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, वी नो डैट हमारे पास साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा के आ जाएगा। तो हमारे पास साइन स्केयर अल्फा एज इट, कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है 4/5, और ये इसका क्या आ जाएगा स्केयर। तो साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल 1, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर बेटा 25। तो साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल 25 बेटा एलसीएम 25 को 1 से करेंगे 25, और इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 16 से करेंगे बेटा 16। तो साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 9/25। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्केयर रूट लेते हैं। तो स्केयर रूट लें तो साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट 9/25, ये इसे कैंसिल, तो हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। अब आप लिखें बिकॉज अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन को देखेंगे, साइन क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है तमाम रेशो पॉजिटिव होती हैं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 3/5। ये हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखें हमने क्या करना है, कोस टू अल्फ़ा, साइन टू अल्फ़ा और टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें हमारे पास हमें टेंजेंट भी चाहिए, टेंजेंट भी निकाल लेते हैं। तो देखें टेंजेंट अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा के। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो टेंजेंट अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3/5, कोस अल्फ़ा की क्या है 4/5, ये इसे कैंसिल, तो टेंजेंट अल्फ़ा बेटा आ जाएगा 3/4। ये हमने टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू डिस्कस कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब देखें हमने वैल्यू फाइंड करनी किसकी, साइन टू अल्फ़ा की। तो साइन टू अल्फ़ा का फॉर्मूला हमें पता है बेटा जी क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये फार्मूला डबल एंगल फार्मूला। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली 3/5, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो दी गई है 4/5। तो साइन टू अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा, देखें 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24/25। ये हमारे पास साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली बेटा जी कॉस टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वो है कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। ये कॉस टू अल्फ़ा का फॉर्मूला है। तो इसमें देखें हम वैल्यू पुट करते हैं, कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बेटा कितनी है 4/5, इसका स्केयर, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली 3/5, इसका स्केयर, कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर बेटा 25, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25। तो कॉस टू अल्फ़ा 25 बेटा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम सेम है 16 माइनस 9। तो कॉस टू अल्फ़ा बेटा आ जाएगा हमारे 16 में से 9 माइनस करें 7/25। ये कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने फाइंड आउट करनी है टेंजेंट टू अल्फ़ा की। तो
तो टेंजेंट टू अल्फ़ा के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टेंजेंट टू अल्फ़ा टू टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा। तो बेसिक फार्मूला तो यही आप यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर टाइम ना हो पेपर में तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, तो वो शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, इससे भी आप कर सकेंगे। टेंजेंट टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाली बेटा जी 3/4, 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 का होल स्केयर। ये 2 और 4 सिंप्लीफाई होंगे, 2 आ जाएगा। तो टेंजेंट बेटा टू अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 3/2, 1 माइनस 9/16। तो टेंजेंट टू अल्फ़ा हमारे पास ये 3/2, वैसे 16 एलसीएम 16 माइनस 9, 9/, क्या आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा। तो टेंजेंट हमारे पास टू अल्फ़ा इज इक्वल आ जाएगा 3/2, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/16। तो देखें टेंजेंट टू अल्फ़ा ये 3/2, ये न्यूमिनेटर में आके क्या रेसिप्रोकल हो जाएंगे 16/7। 16 और 2 को सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो टेंजेंट टू अल्फ़ा कितना आ जाएगा 24/7। ये हमने टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू हम बेटा यूँ भी फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट टू अल्फ़ा हमें पता है किसकी इक्वल होगा, साइन टू अल्फ़ा ओवर कॉस टू अल्फ़ा के। तो देखें ज़रा, हमारे पास साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली बेटा 24/25, कॉस टू अल्फ़ा की निकाली हमने 7/25, ये इसे कैंसिल, तो ये वैल्यू वही आई टेंजेंट टू अल्फ़ा 24/7। तो इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आपको आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके 2 पार्ट थे, ये कंप्लीट हो गया।